तलहा ऑफिस से आता है लेकिन उसे रोशी और मोहित कहीं पर भी नहीं दिखाई देते। तलहा इधर उधर पूरे कमरे में कभी रोशी के, कभी अपने, कभी ये मोहित के कमरे में देखता है लेकिन वो दोनों कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। वो फिर बाहर देखता है और फिर क्या कहते हैं, रूम के हर एक कोने में देखने के बाद पूरे घर के उसे तब भी कोई नहीं दिखाई देता। तो वो तभी सुल्तान से पूछता है कि आखिर दोनों कहाँ गए हैं। तो फिर सुल्तान कहता है कि वो दोनों तो साहब लॉन में एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है और बारिश हो रही है, तो दोनों के दोनों मस्ती कर रहे हैं। तभी वो बालकनी में जाकर के खड़ा होकर दूर से देखता है, दोनों को काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं और उसके मन में ख्याल आता है कि रोशी ही मेरे लिए परफेक्ट है, रोशी ही मोहित का ख्याल रख सकती है, रोशी से ज़्यादा मोहित के लिए कोई भी अच्छा नहीं है और ना ही कोई मोहित को इतना प्यार कर सकता है, इतना अपनापन दे सकता है। मोहित के लिए रोशी से ज़्यादा कोई नहीं है। मेरी गलती थी जो मैंने सबिका पर एक दिन के लिए भी विश्वास किया और उसने मोहित का क्या हाल कर दिया। सबिका कभी भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अच्छी नहीं थी। सबिका एक अच्छी बहू, एक बेटी कभी बन ही नहीं सकती थी, एक माँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माँ के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन सबिका ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी। लेकिन रोशी एकदम से उससे अलग है। रोशी उन जैसी है ही नहीं, रोशी बहुत अलग है। रोशी सच में दिल से मोहित से प्यार करती है। वो सभी ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, तभी रोशी की नज़र तलहा पर जाती है और उसे देख करके वो दोनों वापस लॉन से मस्ती करते वापस आ जाते हैं। और तभी वो सुल्तान से कहता है कि मुझे 2 टॉवल ला कर दो, और वो एक टॉवल मोहित को देता है और सुल्तान से कहता है कि ए मोहित, बाबा के कपड़े चेंज करा दो, काफ़ी गीले हो गए हैं। और वो दूसरी टॉवल रोशी को दे रहा होता है कि तभी रोशी कहती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी इतनी खिदमत की, क्योंकि मैं ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी में निभा रही हूँ। जैसा आप जानते हैं कि दादा जान अगर फोर्स न किया होता या ऐसे हालात न पैदा हुए होते तो मैं कभी राज़ी ना होती है आपसे शादी करने के लिए। और मुझे पता है आप मुझे कभी प्यार ही नहीं किया आपने, और ना ही आप तो सबिका से प्यार करते थे, और आपको तो मैं ऐसे ही लापरवाह बेपरवाह लड़की लगती हूँ जो अपनी जिम्मेदारियों को कभी समझ ही नहीं सकती, जो घर भी नहीं चला सकती। ये सारी बातें कहते हुए वो तलहा से कहती है और तलहा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तुम मैं कैसे यकीन दिलाऊं, तुम नहीं समझ रही हो। और फिर लंच का टाइम हो जाता है और आबिद साहब लंच पर कहते हैं कि तुम लोग बाहर नहीं गए हो, अभी भी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तो बाहर जाओ, कहीं थोड़ा मौज मस्ती करो, कहीं तो जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो। और फिर ये सुनने के बाद में तलहा कहता है हाँ हाँ बाबा, आज ही हम जाते हैं ना बाहर डिनर करेंगे। तो इस पर आबिद साहब कहते हैं वाह बहुत अच्छे। तो फिर रोशी कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वो आबिद साहब से बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती है उनकी। तो उसके बाद में शाम हो जाती है और शाम को दोनों के दोनों डिनर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। रोशी काफ़ी अच्छा प्यारा सा वाइट कलर का प्रिंटेड वर्क में एक सूट पहनती है, कितना सुंदर लग रहा होता है। और तलहा उसे रेस्टोरेंट ले जाता है, वहाँ जाकर दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं। और फिर कहता है तुम्हें याद है ये रेस्टोरेंट? तो रोशी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, कहती है, फिर तलहा कहता है ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर तुमने मुझे पहली बार देखा था, मैं उस जगह बैठा था और तुम उस जगह बैठी थी। और तभी ये सब के बाद में रोशी के दिमाग में सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती है और उसे सब कुछ वो याद हो जाता है, जो फर्स्ट डे जब उसने तलहा को देखा था और सबिका ने कैसे उसके मुंह पर इंगेजमेंट रिंग मारी थी। कहता है कि देखो मुझे अ, सबिका से कभी प्यार था ही नहीं और शायद हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो मोहित को कभी मान नहीं सकती और अपनी, और ना ही मेरी फैमिली को कभी वो अपना समझ सकती है। उसे सिर्फ फ्यूचर अपना ही दिखाई देता है। कहने लगा कि अगर ऐसा ना होता तो मैं सबिका को फोर्स भी ना करता और सबिका के पीछे भी पड़ता। अगर ऐसा होता, हम दोनों में प्यार होता, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती, तो बहुत सारी चीज़ें अलग होती, लेकिन हमारे बीच ऐसा नहीं था।
मैं सिर्फ पापा की वजह से शादी करना चाह रहा था कि घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस जिस कंडीशन से हम लोग गुजरे हैं, जैसे जैसे हालात को हमने फेस करे हैं। और मोहित, तो मैं चाह रहा था मोहित का भी थोड़ा दिल लग जाएगा, वो भी थोड़ी सी चीज़ों को अलग देखेगा। लेकिन जब से मैंने तुम्हें डांटा उन सारी बातों को, सच में मैं उस दिन के बाद से एक दिन भी सुकून से नहीं रहा, क्योंकि ये दिल, मेरा ही दिल जानता है। और मुझे भी ये पता है कि आखिर किन किन हालात में कैसे कैसे, मुझे पता है मैंने क्यों तुमसे शादी के लिए मना करा, क्योंकि जिस किस्म का मैं हूँ, बोरिंग एकदम से, तुम्हें एकदम से चहकती हुई, हर घर में जहाँ भी जाती हो तुम्हारे कदम पड़ते ही खुशियाँ खुश हो जाती हैं, रौनक हो जाती है। और मैं उससे एकदम से उल्टा हुआ, गमोज़दा, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन लेता हुआ, तुम्हें डिज़र्व नहीं करता था। लेकिन जब से तुम मुझे नसीब से मिली, मेरी किस्मत ही पलट गई। और सच में, रियल में, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, और शायद यही मेरा सच्चा प्यार है, और तुम ही मेरी हो। और इससे ज़्यादा खुशकिस्मती मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। जब दादाजान ने मेरे से कहा तुम्हारे लिए, तो मैं ना कर सकता था, लेकिन मुझे तो एक अच्छा मौका मिला तुम्हारे से शादी करने का, और अपना प्यार पाने का। तो मैं तो बहुत खुश हुई इस शादी को लेकर। प्लीज़ तुम भी ये सारी चीज़ें समझो, और मुझे थोड़ा तो टाइम दो, मुझे थोड़ा तो समझो। ये सारी बातें हो रही होती हैं, और रोशी आज पहली बार सिर्फ और सिर्फ तलाक की बातें सुनती जाती है। अब देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है।